दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 सवालों के बारे में जिन पर शुभांकर मिश्रा ने डॉक्टर इलियासी जी से सीधी बातचीत की है। इन सवालों में शामिल है मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती हैं, क्या इस्लाम में कन्वर्जन अलाउड है, इस्लाम की टॉप 5 टीचिंग, औरंगजेब कौन था, इस्लाम की शुरुआत कब हुई, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने की इजाजत इस्लाम में है या नहीं, नमाज का मतलब क्या है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या मक्का में शिवलिंग है और जिहाद का असली मतलब क्या है। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती हैं। सुनिए शुभांकर मिश्रा ने डॉक्टर इलियासी जी से इस बारे में क्या पूछा और जवाब क्या मिला। वाला सवाल मेरे कई लोगों ने पूछा कि बुर्का उनके हिसाब से था क्योंकि वहाँ रेत होती है। हमारे यहाँ पर उसको कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको जबरदस्ती कर दिया गया। पर्दा डिफरेंट है। हाँ, असल क्या हिजाब का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है चादर का, जो मकसद एक ढका हुआ, औरत का शरीर ढका हुआ होना चाहिए। मकसद ये कि उसकी खूबसूरती उसके ढकने में है ना। औरत की खूबसूरती ढकी हो, अच्छी हो, ढकी हुई हो। मकसद उनका मकसद ये पर्दा, पर्दे से मुराद ढकी हुई है। हमारे भारतीय संस्कार भी है ना, आप राजस्थान में जाइए ना, आज भी बड़े बड़े पल्लू होते हैं हमारे यहाँ औरतों के, बूढ़ी औरतें हैं, आज भी देखेंगे आप, है ना। वो क्या है, उसके पीछे ये पर्दा ही है, संस्कृति का है, संस्कृति का असर है ये पर्दा करना। तो देखा आपने, जवाब कितना साफ और सटीक था। दूसरा सवाल है, क्या इस्लाम में कन्वर्जन अलाउड है। क्लिप को देखिए। कन्वर्जन अलाउड है? नहीं। आपके फोर फादर्स मैंने पढ़ा हिंदू थे। हाँ, तो वो खुद से कन्वर्ट हुए थे या फोर्सफुली कन्वर्ट हुए? वो खुद से हुए, तो फोर्सफुल वाले नहीं थे। मेरे जो फोर फादर्स हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली मैं कृष्णवंशी हूँ। मैं चीफ इमाम तो हूँ भारत का, लेकिन कृष्णवंशी हूँ। मुझे गर्व है बताते में, फख्र है मुझे बताते में, मैं कृष्णवंशी हूँ। मेरे जो मेरे पूर्वज थे, समरपाल सिंह, राजा समरपाल, फिर वो राजा नाहर सिंह, फिर वहाँ से जो आज आपने सुना होगा कि जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, बाबर के खिलाफ जंग लड़ी थी, हसन खां मेवाती, वो मेरे पूर्वज हैं। तो मेरे पूर्वज, हमेशा एक बात कहता हूँ मिश्रा जी, मैं कभी पूर्वज नहीं बदल सकते। तो ये सुनकर काफी क्लैरिटी मिलती है। तीसरा सवाल है, इस्लाम की वो 5 बुनियादी बातें कौन सी हैं जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए। इस्लाम के 5 टीचिंग जो सबको जाननी चाहिए। बस इस्लाम की जो 5 टीचिंग से पहला है तौहीद। पहले तौहीद में एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एक ईश्वर के अलावा किसी और को नहीं मानना है, उस ईश्वर को मानना है। दूसरा नमाज, जो हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि उसे 5 टाइम नमाज अदा करने हैं, किसी सिचुएशन में भी आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ज़कात, 2.5% की ज़कात दी जाती है साल में। आपने जो प्रॉफिट कमाया, जो आपका पास आमदनी है, उस आमदनी में से आपको 2.5% गरीबों में बांटना है। हिंदू मुसलमान नहीं है उसमें, इंसानों को बांटना है, गरीबों को बांटना हो, कोई भी हो सकता है। 2.5% गरीबों को तकसीम करो, ये ज़कात। फिर है हज। अगर आप साहिब हैसियत है, आपके पास इतना माल है कि आपने अपनी शादियां कर दी, बच्चे फारिग हो गए, कर्जा नहीं है, आपके पास पैसे जो बचे हुए हैं, अब आप हज करने जाओ, आप पर फर्ज है। इसी तरह से रोज़ा, अगर आप सेहतमंद हैं, अच्छे हैं। चौथा सवाल है इतिहास से जुड़ा हुआ, और वो है औरंगजेब कौन था। आपके लिए औरंगजेब कौन? नहीं, मेरे लिए तो औरंगजेब एक उन्होंने जो भारत में आए और उन्होंने क्या क्या किया वो तो सबको पता है। मेरे लिए तो वो एक बादशाह थे जो भारत में आए, आक्रमण किया और भारत में जो लूटपाट की, मैं तो उस निगाह से देखता हूँ उन लोगों को। मेरे लिए जो मॉडल, मेरे लिए जो इस्लामिक अगर दृष्टि से अगर कोई आदर्श है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर भारतीय के नाते से अगर मेरे लिए कोई आदर्श हो सकता है, मेरे पूर्वज हो सकते हैं जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, समरपाल सिंह, राजा नाहर सिंह, हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के अगेंस्ट विरोध में जंग करी है। औरंगजेब ने क्या किया, जो अपने साहिबजादों के बच्चों के सर कलम कर दिए, दीवारों में चुनवा दिया। ये इस्लाम है? इस्लामी इजाजत देता है क्या? मुझे आप ये बता दीजिए कि तेल है, तेल के अंदर कड़ाहों में भर दिया तेल, और तेल भरने के बाद सिख साहिबान के साहिबजादों को उसके अंदर डाल दिया, ये इस्लाम? पांचवा सवाल है, इस्लाम की शुरुआत कब और इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई थी। इस्लाम जब से सृष्टि रची गई है तब से इस्लाम है। पहले जो प्रॉफिट आए, पहले जो अवतार आए, वो आए आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम बोलते हैं हमारे यहाँ, क्रिश्चियंस में उसमें और ज्यूज में उसको एडम कहते हैं। आदम से आदमी, मनु आए, मनु से मनुष्य, वही आदम है, वही मनु है। फिर उसके बाद उनके बच्चे थे, फिर अलग अलग नबी बोले तो अवतार, तो इस तरह से अवतार आए। तो उसमें एक अवतार जो आपने इब्राहिम की बात की, जिसे क्रिश्चियंस ज्यूज अब्राहम कहते हैं, हम लोग उसको इब्राहिम कहते हैं। तो बेसिकली सबके जो दादा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वह इब्राहिम के मानने वाले हैं।
और इब्राहिम को मानने वाले सभी लोग इब्राहिम को मानते हैं, ज्यूज भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, मुस्लिम्स भी हों, आपस में सब कजन्स हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए छठा सवाल है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है? अखंड भारत पॉसिबल हो सकता है? यकीनन। ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। इतने सारे देश बढ़ गए, अब कैसे अखंड भारत नहीं, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपके पॉडकास्ट पे पहला आदमी होऊंगा, चीफ इमाम होने के नाते आज जो दे रहा हूँ कि अखंड भारत कैसे बनेगा। मैं कहता हूँ कि जब यूरोप एक हो सकता है, ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन एक हो सकते हैं, उनकी करेंसी बन गई यूरो। हमारा जो भारत है, असल भारत, अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, जितना भी अखंड भारत का जो हिस्सा है वो एक रहे। हमारा वो देश का नाम हो सबका अखंड भारत, दीवारें हों लेकिन दरवाजा हो, उस दरवाजे पे वीजा ना हो। जिस तरह से यूरोप में आप कहीं भी जाइए आपको एक वीजा लेने की जरूरत है, पूरा यूरोप जाइए। इसी तरह से अखंड भारत के भी एक ही मतलब भारत में कोई आए तो हम कहीं भी जा सकते हो, हमें आज़ादी हो, हमारा एक ही रुपया हो जिसका अखंड भारत का एक रुपया, अखंड भारत का एक देश। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएं। सातवां सवाल है, लोग अक्सर पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय इस्लाम में बोलना सही है या गलत? वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में जायज है? गहरा सवाल कर दिया आज तुमने पंडित जी। आज तो तुम मुझे पूरा रमजान में बिल्कुल सच बुलवा के पूरी एक एक बात निकलवाओगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता। पूजा भी वो करता है सिर्फ उस ईश्वर की जो निराकार है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं। वंदना माने पूजा के होते हैं बेटा, वंदना माने पूजा, परस्तिस, पूजा परस्तिस, पूजा करना, परस्तिस करना, वंदना करना, किसकी? मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है। आठवां सवाल है, क्या नमाज संस्कृत शब्द है? नमाज मैंने कहीं सुना कि ये संस्कृत शब्द है। हाँ, यकीनन। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। तो नमाज क्या है? बेसिकली नमाज जो है फारसी का भी एक शब्द है, लेकिन असल शब्द ये संस्कृत का शब्द है। अरबी में कहते हैं सलाह, संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसको नमाज कहते हैं। हालांकि पूछने पहले मैं डर रहा था कि मेरे पाकिस्तान से फ्रेंड्स जो नाराज ना हो जाए कि आप हर चीज को संस्कृत से जोड़ देते हैं। नहीं, पाकिस्तान वालों को समझाने की जरूरत है। असल भारत का मुसलमान तो समझाया हुआ है, उन्हीं को असल जरूरत है। एक तो बांग्लादेशियों को समझाने की जरूरत है और एक पाकिस्तानियों को समझाने की जरूरत है। ये जिस दिन ये समझ जाएंगे ना तो उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलिए नौवां सवाल है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है? मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है जमा के माने इकट्ठे होकर इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? देखिए, स्टार्टिंग से मुराद इसका मस्जिद नबवी, मदीने की जो मस्जिद है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, वहां से इसकी शुरुआत को हम मान के चलेंगे। ये सिलसिला चलता है, वो सिलसिला चलता है। लेकिन मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है, हमारे यहाँ 5 टाइम की नमाज का कॉन्सेप्ट है। 5 टाइम जब हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद से मतलब कनेक्ट रहो। कनेक्ट का मतलब एक रहो, एक का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो एरिया वाइज। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं 5 वक्त नमाज में, मस्जिद में एक दूसरे से रिश्ता बनता है। एक होने का कॉन्सेप्ट है मस्जिद से मकसद। आपने जो सवाल किया, जो आपका मकसद है, जहाँ एक जगह सब इकट्ठे होकर मिलकर इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। 10वां और अक्सर विवादों में आने वाला सवाल है, क्या मक्का में शिवलिंग है? क्या मक्का में शिवलिंग है? मुझसे भी पूछते हैं मेरे से जो जुड़े लोग हैं, हिंदू मेरे से